नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जब भी हम मार्केट में निवेश करने के लिए स्टॉक्स ढूंढते हैं तो हमें एक क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, वो है यूनिक क्वालिटी। अगर किसी स्टॉक के पास, किसी कंपनी के पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक सर्विस प्रोवाइड करता है, यूनिक बिजनेस मॉडल है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसके लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। वो उसके लिए ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका बिजनेस मॉडल हमें यूनिक दिखाई देता है और इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर में काम करता है, क्या काम करता है, कैसे फंडामेंटल से, कैसे टेक्निकल से निवेश करे ना करे, करे तो कौन से लेवल पे करे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, यानी कि मिधानी। मिधानी के स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के प्लान्स क्या चल रहे हैं, कंपनी का आगे आने वाले 2-3 साल का फ्यूचर कैसा रह सकता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है। उसका रीजन है कि मिधानी काम करता है डिफेंस और स्पेस इक्विपमेंट मार्केट में। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी बॉडी हो गई जैसे कि इसरो हो गया, इन सभी बॉडीज को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कोई चीज़ों की जरूरत होती है, कोई भी मेटल रिलेटेड, मेटल के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, एलॉय के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, तो मिधानी उन्हें प्रोवाइड करता है। और इसी के कारण इसका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी यूनिक हो जाता है। और फिलहाल इनका एग्रेशन बना हुआ है टारगेटिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स, जिससे मिधानी का मार्केट शेयर हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ऑफकोर्स मिधानी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का फिलहाल फोकस बना हुआ है कि अपने आप को डाइवर्सिफाई किया जाए, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि फिलहाल उनका फोकस सिर्फ 2-3 सेक्टर पर ही था, डिफेंस रिलेटेड सेक्टर पर। लेकिन उन्हें बढ़ाकर वो रेलवे, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस में भी आना चाहते हैं, जो उन्हें हेल्प करेंगे अपने बिजनेस रिस्क को कम करने के लिए और अपने फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। अगर अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, डाइवर्सिफाई हो गया है अपना सोर्स ऑफ इनकम, तो ये तो कंपनी के लिए ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। और फिलहाल आपको पता ही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव काफी स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहा है। इसरो के द्वारा लॉन्चेस हमें यहां पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। डिफेंस में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो इसके कारण मिधानी के लिए ये काफी पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। और फिलहाल भी अगर बात करें तो मिधानी के पास स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। इतना स्ट्रांग ऑर्डर बुक है कि आगे आने वाले 8-10 क्वार्टर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 8-10 क्वार्टर यानी कि 2-2.5 साल की यहां पर बात हो रही है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स होंगे, बेटर मार्जिन हमें दिखाई देंगे, कॉस्ट रिडक्शन होगा। तो ये सारे स्टॉक के लिए हमें यहां पर ट्रिगर होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3700 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 199 रुपीज, जो कि हमें 0.4% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने फ्लैट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 28% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो 121% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने तब से बनाकर दिए हैं। अगर की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो सेक्टर का पीई रेशियो 26.57 है, जबकि मिधानी का 23.64 दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.9 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.39 दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1% से ऊपर की डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.14% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 796 करोड़ थे, जो कि कम ही हुए हैं, यहां पर बढ़ते हुए नजर नहीं आए। 2020 में 749 करोड़ थे। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में 126 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 158 करोड़ का हो चुका है। उसका रीजन है कि मार्जिन यहां पर सुधर चुके हैं, कॉस्ट रिडक्शन हमें देखने को मिला। रेवेन्यू भले ही गिर गई लेकिन नेट प्रॉफिट यहां पर कायम दिखाई दे रहा है, उसके मार्जिन सुधर चुके हैं और कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिला। यही रीजन हमें फिलहाल दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 2.59% है, जबकि मिधानी की 2.26%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में स्लाइटली कम होता हुआ नजर आया है, 0.74 से गिरकर 0.73 हो चुका है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ग्रोथ व्यू पर आप देख पाएंगे काफी अच्छी सिचुएशन, स्मूथ सिचुएशन हमें दिखाई देती है। नेट इनकम हमें ऑलरेडी यहां पर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। काफी अच्छी ग्रोथ वाली सिचुएशन स्टॉक में हमें दिखाई दे रही है।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। आपको मैं बता दूं कि प्रमोटर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये एक पीएसयू स्टॉक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर ओएफएस की न्यूज आ चुकी है। यहां पर गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि 10% का स्टेक वो मिधानी में ऑफलोड करने वाले हैं, लेकिन कब करने वाले हैं, कौन से प्राइस पर करने वाले हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि यहां पर भी ओएफएस आने वाला है। तो यहां पर अगर आपके मन में डर है कि यहां पर ओएफएस काफी नीचे आ जाएगा और स्टॉक में गिरावट आ जाएगी, तो ये भी चांसेस बनकर आते हैं। इसीलिए निवेश करने से पहले सारी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। एफआईआई ने 0.58% का स्टेक लेकर रखा है। टोटल डीआईआई के पास है 20.69% का स्टेक। अदर्स के बारे में बात करें तो 4.74% का स्टेक हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज और परसेंटेज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 29.17%, जो कि हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, 18% से वो 22% तक होता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और अपने सेक्टर में तो ये बहुत ही अच्छा हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 16.66 है। आरओसी के बारे में बात करें तो वो 12.22 हमें दिखाई देता है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 6.66 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो जनरली अगर आप कोई स्टील स्टॉक देखते हैं तो लिक्विडिटी की कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। करंट रेशियो 2.17 है, तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। क्विक रेशियो 0.87 हमें दिखाई देता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो अगर स्टील स्टॉक की बात करें तो जनरली कर्जा बहुत होता है कंपनी पर। अच्छी से अच्छी कंपनी भले ही क्यों ना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कर्जा भी बहुत हो जाता है कंपनी पर। लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है, जो कि टोटली मैनेजेबल दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 35.16% दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो में यहां पर काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात नहीं है। 38.95 से गिरकर 29.72 हो चुका है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी गिरावट देखने को मिलती है, 1.4 से गिरकर हमें 0.78 होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो एक पीएसयू स्टॉक है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी यहाँ पर लगातार डिविडेंड देती आ रही है। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया है। कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर हमें यह दिखा देता है। फिलहाल तक तो कंपनी ने कोई स्प्लिट नहीं दिया, कोई बोनस नहीं दिया। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर चलती हुई नजर आती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय स्टॉक हमें 140 के आसपास आता हुआ नजर आया था। उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई दी, 225 तक स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन ये एज अ मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ा। कई बार स्टॉक इसी जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया, फिर ये जोन टूट गया और स्टॉक नीचे आ गया था। 175 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने तेजी दिखाई, 210 लेवल के आसपास पहुंचा, फिर से गिरावट देखने को यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। थोड़ी सी वीकनेस स्टॉक में आती हुई नजर आती है। फिलहाल स्टॉक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कैंडल के बारे में बात करें तो एक नेगेटिव कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। ओपनिंग हुई, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली, लेकिन ये तेजी सस्टेन नहीं हो पाई, वापस गिरावट देखने को मिली और ओपनिंग के आसपास ही हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 63.75, जो कि अभी फिलहाल तो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 60.64, तो यहां पर भी काफी स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो हमें फिलहाल क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर फिलहाल तो काफी समय पहले ही बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है और उसके बाद अच्छी खासी तेजी भी स्टॉक ने दिखा दी है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आप ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, करेक्शन दिखाई दिया। अपर बैंड है 204 का लेवल, मीडियन है 193 का लेवल, लोअर बैंड है 183 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट रेजिस्टेंस 210 का था और उसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट दिखाई दी। पिवट लेवल है 187 का और पहला पिवट सपोर्ट 178 के आसपास बनकर आता है। तो अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट्स पर, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद काफी अच्छी तेजी दिखाई दी, लेकिन उसके बाद ये सारी तेजी गायब होती हुई नजर आई थी। कंसोलिडेशन देखते देखते स्टॉक हमें वही उसी लेवल पर हमें आता हुआ नजर आया था, जहां पर लिस्टिंग के आसपास देखने को मिली। 100 के आसपास स्टॉक आ चुका था, लेकिन उसके बाद वापस अच्छी तेजी आई। 2019 के एंड में स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई थी, स्टॉक हमें ऊपर जाकर 280 तक अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया था। यही सारी पॉजिटिव चीजें थी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, कंपनी का प्रोफाइल सुधरता हुआ नजर आएगा, कंपनी की रेवेन्यू आगे आने वाले 2-3 सालों में काफी सुधरती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके बाद क्रैश आया, स्टॉक हमें वापस काफी ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था।
उसके बाद रिकवरी भी दिखाई दी, फिर से स्टॉक में गिरावट दिखाई दी और आप देख पाएंगे स्टॉक ने गिरावट के बाद 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो 100 मंथ्स का जो ईएमए है वो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 171 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसमें पोजीशंस के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है ओवरऑल अच्छी कंपनी है, आप अपने पोर्टफोलियो में से रख सकते हैं। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो अगर हमें यह सपोर्ट टूटता हुआ नजर आता है, ये जो सारे मूविंग एवरेज एक ही आसपास हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, अगर 190 का सपोर्ट टूटता है तो हमें और भी गिरावट स्टॉक में दिखाई दे सकती है। अब बात करें क्या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है कंपनी ओवरऑल काफी अच्छी है और स्पेशली जो मेटल सेक्टर होता है, ये जो भी स्टील रिलेटेड सेक्टर होता है, वहां पर हमें ज्यादा मार्जिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मिधानी के प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 20+ का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है अपने सेक्टर में, तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा मिधानी का कमिंग फ्यूचर आगे आने वाले 2 साल तो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के लिए। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कंपनी के जो प्लान्स हमें दिखाई देते हैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के, वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले ओएफएस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ओएफएस हमें यहाँ पर कैसे आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर मेरा मानना है, मैंने जो फिलहाल देखा आईआरसीटीसी में, उससे मुझे पता लगता है कि आईआरसीटीसी का जो ओएफएस था बहुत समय पहले डिक्लेयर हो चुका था कि आईआरसीटीसी में ओएफएस आने वाला है। कई महीनों पहले हमें ये पता था, लेकिन ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिली। उसके बाद अचानक से ही हमें आईआरसीटीसी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया। एक ही दिन में 10-15% ऊपर गया, दूसरे दिन भी वैसी ही तेजी दिखाई और उसके बाद तुरंत से ही ओएफएस का प्राइस आ गया 1367। काफी ज्यादा वही लेवल था जिस लेवल पर वो पहले ट्रेड कर रहा था और स्टॉक वापस ऊपर से नीचे के लेवल पर हमें आता हुआ नजर आया था। तो यहां पर मेरा मानना है कि ऐसा यहां पर हो सकता है कि जब स्टॉक में भारी तेजी दिखाई दे, स्टॉक वापस हमें अपने 230 या 250 के लेवल पर पहुंच जाए, उसके बाद वहां पर वापस हमें यहां पर ओएफएस की न्यूज लाकर स्टॉक को नीचे लेकर आया जा सकता है। ऐसा मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आपके मन में ऐसा डर है कि यहां पर ओएफएस आ जाएगा और ये स्टॉक इसी लेवल से काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा, 150 चला जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन मुझे कम दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू जो आईआरसीटीसी में हुआ, वो मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। वहां पर जैसा हुआ सेम सिचुएशन हमें यहां पर भी रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आईआरसीटीसी को देखकर मुझे यहां पर ज्यादा डाउनसाइड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर स्टॉक में कोई कारणवश हमें गिरावट देखने को मिल भी जाती है, तो जो 175-170 का जोन हमें फिलहाल दिखाई दिया था, वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो यहां पर अगर आपको स्टॉक पसंद है, निवेश करना चाहते हैं, तो अपने इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है वो है 190 का लेवल। स्टॉक ने पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, वापस तेजी दिखाई है, दूसरी बार भी सपोर्ट लिया और फिलहाल जो सारे मूविंग एवरेज भी बनकर आ रहे हैं इसी लेवल के आसपास बनकर आते हैं। तो ये जो सपोर्ट है काफी स्ट्रांग है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इसके सपोर्ट को ध्यान में रख के बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।